आज महान योद्धा राणा और महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी दें। रहे जिनको नहीं पता, इतिहास के बारे में ध्यान से सुने और शेयर कर और लोगों को जागरूक करें। सांगा राणा सांगा संग्राम सिंह मेवाड़ के महान शासक थे और वे राणा रायमल के पुत्र थे। वे सिसोदिया राजवंश के वीर और प्रतापी राजा माने जाते हैं, जिन्होंने 1508 से 1528 ईस्वी तक शासन किया। राणा सांगा का योगदान एन और विस्तार और विजय। उन्होंने गुजरात, मालवा और दिल्ली के सुल्तानों से युद्ध करके मेवाड़ की सीमाओं को बढ़ाया। दोहर खानवा का युद्ध 1527 बाबर के खिलाफ लड़ा गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। हालांकि इस युद्ध में उन्हें पराजय मिली, लेकिन उन्होंने राजपूत वीरता की मिसाल पेश की। राजपूत संघ की स्थापना। उन्होंने भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट राजपूत सेना बनाने का प्रयास किया। स्वतंत्रता की रक्षा। अपने शासनकाल में उन्होंने कई बाहरी आक्रमणकारियों को हराकर मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखा। राणा सांगा को उनकी बहादुरी, रणनीतिक कुशलता और वीरता के लिए आज भी याद किया जाता है। महाराणा प्रताप 1540-1587 भारतीय इतिहास के महानतम वीरों में से एक। वे मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक थे और अपने अद्वितीय साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप राणा सांगा के पोते थे। वंश संबंध। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह द्वितीय थे। उदय सिंह द्वितीय के पुत्र महाराणा प्रताप थे। इस तरह महाराणा प्रताप राणा सांगा के पौत्र पोते थे और उन्होंने अपने दादा की वीरता और स्वतंत्रता की परंपरा को आगे बढ़ाया। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और हल्दी घाटी के युद्ध 1536 में अकबर की सेना से लोहा लिया। महाराणा प्रताप का योगदान स्वतंत्रता की रक्षा और मुगलों से संघर्ष। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को संधि के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1536 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। भले ही युद्ध में तत्कालीन पराजय हुई, लेकिन मुगलों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। गुरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग। प्रताप ने जंगलों और पहाड़ों में रहकर मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मुगलों को मेवाड़ पर पूर्ण नियंत्रण नहीं करने दिया। उन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़ के बजाय कुंभलगढ़ और चावंड में रहकर शासन चलाया। 3 मेवाड़ की पुनः स्वतंत्रता। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी प्रताप संघर्षरत रहे। उन्होंने 1588 में दिवेर के युद्ध में मुगलों को निर्णायक रूप से हराया और मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों को पुनः स्वतंत्र करा लिया। जनता और राज्य के प्रति समर्पण। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए जीवन भर संघर्ष किया। जंगलों में रहकर घास की रोटियां तक खाईं, लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। निष्कर्ष। महाराणा प्रताप न केवल राजपूत वीरता के प्रतीक है, बल्कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणा स्रोत भी माने जाते हैं। उनका जीवन हमें स्वतंत्रता, संघर्ष और आत्मसम्मान के लिए अडिग रहने की प्रेरणा देता है।